आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं आरसीसी। जैसे कि हमें पता है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है तो उसका पहला पर्पज यही होता है कुछ की सेफ्टी, कि वह स्ट्रक्चर जितने डिजाइन पीरियड के लिए किया गया है उतने डिजाइन पीरियड में क्या वो सेफ हो। ठीक है, यानी कि वह डिजाइन लाइफ में कभी भी फेल नहीं करना चाहिए। सपोज करिए आपने किसी स्ट्रक्चर का निर्माण WSM मेथड से किया, तो WSM में क्या होता है, हमेशा जो डिजाइन किया जाता है वो यील्ड स्टेज पे किया जाता है। ठीक है, इसी यील्ड स्टेज पे फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड करके उसका कैलकुलेशन कर दिया जाता है। बट जैसे जैसे लोगों की सोच बदली तो उन्होंने माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा कि यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस इन दोनों के बीच जो है काफ़ी गैप है। ठीक, इन दोनों के बीच काफ़ी गैप है, यानी कि दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच स्ट्रेंथ जो है मेरा काफ़ी रिजर्व है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, ये यील्ड हो गया, ये क्या हो गया, अल्टीमेट हो गया। तो देखिए इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, यानी कि ये जो है ये सारा स्ट्रेंथ हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वर्किंग से करते हैं, वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड तो यील्ड में किया जाता है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ हमने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक, जब हमने अल्टीमेट स्टेज पे जब स्ट्रक्चर का डिजाइन किया गया तो इसमें देखा गया क्या, पूरा स्ट्रेंथ हमने क्या किया, मटेरियल का यूज कर लिया। ठीक, इसमें पूरा मटेरियल क्या किया, मैंने यूज कर लिया। किसमें, जब हम डिजाइन किया अल्टीमेट स्टेज पे। ठीक, इस प्रकार को मेथड को बोला गया अल्टीमेट डिजाइन मेथड। जब हम WSM से डिजाइन किया, ठीक है, जब हम WSM से डिजाइन किया तो WSM पे क्या हुआ कि हमने उसमें स्ट्रेंथ पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए इतना स्ट्रेंथ मैंने क्या किया था, छोड़ दिया था, बट उसके सर्विसिबिलिटी पर ध्यान दिया। ठीक, अभी सर्विसिबिलिटी आगे बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ पर क्या हुआ, हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी सर्विसिबिलिटी पर ध्यान दिया। जब हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड पे डिजाइन किया गया तो क्या हुआ, उसमें तो पूरा स्ट्रेंथ पर मैंने ध्यान दिया, बस सर्विसिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया। इनवर्स है, इसमें क्या हुआ, इसमें स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं दिया, इसमें स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया, इसमें सर्विसिबिलिटी पर ध्यान दिया, इसमें सर्विसिबिलिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आगे समझते हैं कि सर्विसिबिलिटी क्या होती है। सर्विसिबिलिटी जैसे देखिए, सपोज करिए कोई बीम है यहाँ पे, ठीक, कोई बीम है, ठीक, इस बीम पर लोड लगेगा, लोड लगाया गया, ठीक, जैसे जैसे लोड का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बीम डिफ्लेक्ट होगा। बट ये बीम जो डिफ्लेक्ट किया, भले ये फेल ना किया, बात ध्यान सुनिएगा, ये फेल नहीं किया, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया। ये डिफ्लेक्शन के कारण इस बीम के, ठीक, इस बीम पर जो प्लास्टरिंग या सीलिंग किया गया है वो क्या कर देगा, टूट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसकी सर्विसिबिलिटी ठीक नहीं है, सर्विस के लायक नहीं है। ठीक, भले ही ये बीम अभी फेल नहीं किया है, ठीक, बट इसकी सर्विसिबिलिटी क्या है, के लायक नहीं है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीम तो सेफ है, गिरा नहीं है, बट ये क्या है, सर्विसिबिलिटी के लायक नहीं है। बात समझ में आएगा, इस सर्विस मतलब होता है इनके यूज लायक नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि WSM में क्या हुआ। WSM में आपने सर्विसिबिलिटी पर ध्यान दिया, ठीक, और अल्टीमेट लोड मेथड में क्या किया, आपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया। ठीक, इन्हीं दोनों को ऐसा एक और मेथड बनाया गया, दो सर्विसिबिलिटी और स्ट्रेंथ इन दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया। ठीक, उस मेथड को बोला गया LSM, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, आते हैं इसको समझते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए कोई यहाँ पे क्या है, एक बीम है, ठीक, ये बीम है, इस बीम पर डब्ल्यू लोड लगाया गया है। ठीक, ये स्टील प्रोवाइड किया गया है टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में कंक्रीट। ठीक,
अब देखिए इस स्टील में हमने एक डिवाइस लगा दिया जो क्या करता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस को मेजर करता है। उसी तरह कंक्रीट में भी एक डिवाइस लगा दिया जो अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट को मेजर करता है। ठीक, अब यहाँ पे अब ये हुआ कि लोड का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, तो एक समय आएगा कि स्टील में एक स्ट्रेस उत्पन्न होगा, उस स्ट्रेस को बोला गया है क्या, यील्ड स्ट्रेस, जिसको मैं सिग्मा एस टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसी तरह लोड का वैल्यू मैंने बढ़ाते गए तो एक समय आएगा बीम बीम क्या होगा, बीम बीम जो है ब्रेक कर जाएगा। उस ब्रेकिंग पॉइंट को हमने बोला अल्टीमेट स्टेज पे क्या हो जाएगा, बीम मेरा फिर मतलब यह हुआ कि उस बीम पर जिस लोड पे हम फिक्स किए हैं उस बीम पर उतनी लोड से ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। स्ट्रेस को लिमिट करने का मतलब यह हुआ कि उस स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए जिस स्ट्रेस पे हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया है। ठीक, और लोड लिमिट करने का मतलब यह हुआ कि सपोज करिए यहाँ पे बीम है ये, ठीक, ये बीम है, इस बीम पर सपोज करिए अगर 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है इस बीम पर, तो इसकी पूरी डिजाइन लाइफ तो 100 किलो न्यूटन का लोड आना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, लोड को हमने फिक्स किया। उसी तरह स्ट्रेस भी है। ठीक, अब देखते हैं कि जब हम स्ट्रेस को, ठीक, जब हम स्ट्रेस को क्या कहते हैं, स्ट्रेस को अगर फिक्स कर देंगे तो अगर जब हम किसी स्ट्रक्चर का निर्माण स्ट्रेस को फिक्स करके किया जाएगा तो WSM में आएगा। ठीक, अगर लोड को फिक्स मान के किया जाएगा तो किस में, अल्टीमेट लोड मेथड में आएगा। वर्किंग में क्या हमेशा यील्ड पे काम करते हैं, यील्ड फैक्टर सेफ्टी लगाते हैं। उसी तरह अल्टीमेट में क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस पे फैक्टर सेफ्टी लगाते हैं। ठीक, बट देखिए यहाँ पे अभी पीछे बताए हैं कि जब हम वर्किंग स्ट्रेन मेथड से किसी बीम या किसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे तो उसमें देखिए स्ट्रेन को क्या करते थे, छोड़ देते थे। ठीक ना, वही तो हुआ था यहाँ पे, यही तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस यील्ड पॉइंट पे लेकर हमने डिजाइन किया। वास्तव में मटेरियल का स्ट्रेंथ यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक है, लेकिन हमने यानी कि ये स्ट्रेंथ पूरा छोड़ दिया ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेंथ को छोड़ दिया, ध्यान में नहीं रख के किया जाता है WSM में। अगर अल्टीमेट में देखिए, अल्टीमेट में क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रेंथ को ले लिया गया, इसलिए स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा जाता है, बट उसकी सर्विसिबिलिटी पे ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब क्या हुआ, ये स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी एक ऐसा मेथड बनाया गया जो स्ट्रेंथ को भी और सर्विसिबिलिटी को दोनों को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया, तो उस मेथड को बोला गया क्या, LSM, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, और लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट कोलैप्स या स्ट्रेंथ या लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी वही दोनों है। लिमिट स्ट्रेंथ को ध्यान में, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेंथ को ध्यान में क्रैक आने की वजह से क्या होगा कि उस पर जो प्लास्टरिंग या सीलिंग जो भी किया गया वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट बीम अभी फेल नहीं किया है। ठीक, जैसे ये उसकी ड्यूरेबिलिटी में नहीं कवर आ जाएगा। ठीक, उसका कोरोजन, ये सब कवर का मतलब है जितना ज़्यादा यहाँ पर कवर रखेंगे उसकी क्या होगी, सर्विसिबिलिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन करेगा तभी क्या हो जाएगा, कवर की वजह से वो टूटेगा नहीं। ठीक, यही सब डिफ्लेक्शन ये सब किस में आते हैं, सर्विसिबिलिटी में आते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखिए शेयर आएगा, कर्तन, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन, ये कंप्रेशन, ये सब जो है ये सब इतना डाटा उसके सामर्थ्य को बताते हैं। यानी देखिए सामर्थ्य हुआ सर्विसिबिलिटी, इन दोनों को ध्यान में रखकर इस मेथड को डिजाइन किया गया है LSM को। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि LSM मेथड। वही डिफिनेशन लिखा है जो हम आपको समझाए हैं। ठीक,
वही डिफिनेशन इसमें है कि उसकी सर्विसिबिलिटी और उसके स्ट्रेंथ इन दोनों को ध्यान में रखकर जब बीम का डिजाइन किया जाता है तो वो लिमिट स्टेट मेथड में आता है। वही सब है। अब देखिए, ठीक, कोलैप्स ये भी पता है आप लोगों को कि कोलैप्स का मतलब क्या हुआ। कोलैप्स यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक, वही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्तन, टॉर्जन, मरोड़, ये सब, ठीक, इन सबको ध्यान में रख के जब डिजाइन किया गया है, यानी वो कोलैप्स में आ गया, उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के जब बीम की डिजाइन किया गया। ठीक, अब आगे कि जब उसके सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रख के करेंगे, जैसे डिफ्लेक्शन, ठीक, ये सब। बट यहाँ पे एक बात है कि जब उसमें बीम में क्रैक आएगा, बीम में क्रैक आने का मतलब ये हुआ कि जब उसमें संरचना पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जितना अगर इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा कवर दिया जाएगा उसमें इन्वायरमेंट का उतना कम पड़ेगा, और जितना कम कवर दिया जाएगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, जैसे कि जब हमारा जो संरचना है इन्वायरमेंट के संपर्क में है, ठीक, तो उसमें जो क्रैक डेवलप होना चाहिए इतना, अगर संरचना जो हमारा वो किसमें है, पानी के अंदर है, तो उसमें क्रैक कितना डेवलप होना चाहिए, इतना। ठीक, अगर हमारा जो संरचना है वो सीवियर, वेरी सीवियर, स्ट्रीम, ये सब के कंडीशन में है, तो उसमें क्रैक इतना से ज़्यादा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ठीक, ये सब सर्विसिबिलिटी के गुण हैं। अब देखते हैं कि अभिलाक्षणिक मान क्या है, ठीक है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और देखिए कैरेक्टरिस्टिक में दो आएंगे, एक आएगा मटेरियल का और दूसरा आएगा लोड। ठीक, तो मटेरियल में क्या होगा कि जब हमारा कोई भी, जैसे आपने 100 क्यूब तैयार किया, सपोज करिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने सपोज करिए 100 क्यूब तैयार किया, ठीक है, M20 ग्रेड का, M20 ग्रेड का 100 क्यूब तैयार किया, तो 100 क्यूब का मतलब ही हुआ जब इसको हम 100 क्यूब को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे ले जाकर टेस्ट करेंगे तो 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जो इस सामर्थ्य ज़्यादा पे टूटे, यानी कि वह 20, 22, 24 से 25 ऐसे, ठीक है, 95 क्यूब ऐसे होंगे जो इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे टूटेंगे। बट 5 क्यूब ऐसे होंगे जो इस स्ट्रेंथ से, यानी कि 20 से कम ही स्ट्रेंथ पे क्या आ जाएंगे, टूट जाएंगे। वो 18 पे टूट सकता है, 15 पे टूट सकता है, ऐसे। ठीक, तब डिफिनेशन क्या बोलता है, यही बोलेगा कि किसी पदार्थ के विलाक्षिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जो 95% टेस्ट क्या हो, पास हो जाए, बट 5% टेस्ट क्या हो, वो फेल कर जाए। तो इस सामर्थ्य को बोला गया है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। उसी तरह जो है अभिलाक्षणिक लोड भी है। ठीक, अभिलाक्षणिक लोड भी है। तो अब इसमें देखते हैं, वह भार जो 95% संभावना है कि उस संरचना के पूरे डिजाइन पीरियड तक उस भार से अधिक नहीं होना चाहिए, बट 5% संभावना है कि वह भार उस भार से अधिक हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो भार का मान जिसकी संभावना 95% है कि संरचना की संपूर्ण सेवा काल में, ठीक है, जैसे संरचना के पर्याप्त सुरक्षा व दीर्घ सेवा योग्यता की सुनिश्चित करने के लिए कोड द्वारा भार और मटेरियल दोनों के लिए क्या बनाया गया है, सुरक्षा गुणांक बनाया गया है। ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनाया गया, जैसे मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए, ठीक, यानी कि पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए ये क्या होता है, जैसे पदार्थ की अभिलाक्षित सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए सीमांत स्थिति मेथड में विधि में पदार्थ की आंशिक सुरक्षा गुणांक से भाग दिया जाता है। ठीक,
भाग दे। जैसे जैसे कंक्रीट वाले में कंक्रीट के अभिलाषी सामर्थ्य में उसके पार्शियली फैक्टर सेफ्टी से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो कंक्रीट के लिए जो फैक्टर सेफ्टी होता है, सॉरी पार्शियली फैक्टर सेफ्टी जो होता है 1.5 होता है। उसी तरह स्टील में, तो स्टील में जो पार्शियली फैक्टर सेफ्टी होता है 1.15 होता है। अगर स्टील का जो अभिलाक्षिक सामर्थ्य है अगर FY है तो इसी FY में क्या किया जाएगा, पार्शियली फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 1.15 से। ठीक, मटेरियल में पार्शियली फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि वो क्या हो, सेफ हो जाए। उसी तरह जो है लोड पे भी पार्शियली फैक्टर सेफ्टी लगाते हैं। ठीक, जैसे जैसे सपोज करिए कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक, उस स्ट्रक्चर पर लोड तो विभिन्न प्रकार के आ सकते हैं, डेड लोड, लाइव लोड उसका, ठीक, उस पर विंड लोड भी आ सकता है, सेस्मिक भी लोड भी आ सकता है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे एक कोलेप्स के माध्यम से, यानी कि स्ट्रेंथ का, एक सर्विसिबिलिटी के माध्यम से। ठीक है, जैसे किसी भी अगर कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है। ठीक, तो लाइव लोड आ रहा है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं। ठीक, और विंड लोड के लिए 1 लेते हैं। उसी तरह अगर स्ट्रक्चर पर डेड लोड और विंड लोड आ रहा है, या इसे बोल सकते हैं अर्थक्वेक लोड भी आ रहा है, तो उसके लिए फैक्टर सेफ्टी कितना लेते हैं, डेड लोड के लिए लेते हैं 1. हाँ, फैक्टर सेफ्टी नहीं है। फिर विंड लोड के लिए 1.15। ठीक, अगर किसी भी संरचना पर डेड लोड या विंड लोड आ रहा है, सो उसी तरह किसी भी संरचना पर तीनों लोड आ रहा है तो उसके लिए तीनों लोड आ रहा है, यानी कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, तीनों के लिए फैक्टर सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.2 लेते हैं। उसी से सर्विसिबिलिटी पे भी फैक्टर सेफ्टी लोड का लगाया जाता है। अगर डेड लोड, लाइव लोड आ रहे हैं तो उसके लिए डेड लोड के लिए फैक्टर सेफ्टी 1, लाइव लोड के लिए फैक्टर सेफ्टी 1, विंड लोड के लिए कोई फैक्टर सेफ्टी नहीं। उसी तरह संरचना पर अगर डेड लोड और विंड लोड आ रहे हैं तो डेड लोड के लिए फैक्टर सेफ्टी कितना, 1, लाइव लोड के लिए कोई फैक्टर सेफ्टी नहीं, ठीक, विंड लोड के लिए 1। ठीक, उसी तरह संरचना पर तीनों डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड तीनों आ रहे हैं तो उसके लिए फैक्टर सेफ्टी डेड लोड के लिए 1, लाइव लोड के लिए 0.8, ठीक, और विंड लोड के लिए 0.